श्याम प्रकाश जाटव जी, ईडी के बाद एनआईए की टीम पर हमला किया गया है। एनआईए की टीम को ही ममता दीदी दोषी ठहरा रही हैं। इस पर सबसे पहले आपकी टिप्पणी। देखिए, आप पिछले कुछ वर्षों के घटनाक्रमों को देखें। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से जांच एजेंसियों के साथ में इनका व्यवहार है, उनके काम में बाधा पहुंचाना, उनके ऊपर हमला करना, ये एक वहाँ की नीयत बन चुकी है। दरअसल क्या है कि वहाँ पर अपराध और अपराधी को शरण देने के लिए टीएमसी जो है एक पुख्ता और बेहतरीन वहाँ पर माहौल पैदा करके रखती है। ममता बनर्जी का पूरा समर्थन वहाँ के जो अपराधी तत्व जो है उनके समर्थन में रहता है। जब भी देखा गया है कि जांच एजेंसियां जब पहुंचती है, अगर वो पुलिस को इंटीमेट करके पहुंचती है तो उनको भागने का मौका मिल जाता है, और यदि वो औचक रूप से पहुंचती है तो ग्रामीणों को, वहाँ के लोगों को इस तरीके से उकसा करके और जो जांच एजेंसियां हैं उनके ऊपर हमला करने के लिए प्रेरित किया जाता है। और बाद में फिर जिस तरीके से ममता बनर्जी जो अपना व्यवहार उन जांच एजेंसियों के विरोध में करती है, उससे वहाँ के लोगों को ये जो अपराध करने का उनको मनोबल बढ़ता है और उनको एक तरीके से प्रोटेक्शन मिलता है। तो किसी भी रूप में ना तो लॉ एंड ऑर्डर की वहाँ पर कोई कदर रह गई है और ना ही किसी प्रकार से जांच एजेंसी को सहयोग करने की, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रकाश जी, अभी तक तो आप ही लोग आरोप लगा रहे थे, अब तो कांग्रेस भी खुलकर मैदान में आ गई है और वो भी कह रही है कि ममता खुद चाहती है कि पश्चिम बंगाल में दंगे हों। देखिए, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हम ममता जी की गतिविधियां देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का मजबूत होता हुआ वहां पर ग्राफ देख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वोट को ध्रुवीकरण करने के आशय से ममता जी जो है वहां पर वहां की जनता को गुमराह करने के लिए कुछ न कुछ इस प्रकार की षड्यंत्र कर सकती है, क्योंकि हम वहां पर बेहतरीन कर पा रहे हैं और किसी प्रकार का दखल कांग्रेस का ना हो, इसलिए ममता जी ने वहां पर कांग्रेस के साथ में, जिसको ये कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस जो है वो घटक है आपस में एक दूसरे के, तो वहां पर भी ये जिस तरीके से दरकिनार करके रखा है कांग्रेस को इन्होंने, तो मैं समझता हूँ कि ये ममता जी अच्छी तरीके से समझ रही है कि भाजपा ही वहाँ पर मुख्य रूप से जो है प्रतिद्वंदी है और वोट जो है वो बांटना बहुत जरूरी है। इस प्रकार के षड्यंत्र, जिस तरीके से संदेश खाली वाले विषय पर हम लोगों ने देखा, मूक बैठे रहे ये सब लोग, वहाँ इतना बड़ी घटना हुई है, वहाँ पर इन्होंने पूरा प्रोटेक्शन किया कि कहीं वोट इनके हाथ से न खिसक जाए। जिस तरीके की घटना ये जो 2022 में पटाखों की फैक्ट्री में कुछ बम धमाकों का जो विषय है जिस पर एनआईए गई थी, वो भी किसी न किसी वर्ग विशेष से संबंध रखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये किसी भी तरीके से वहाँ पर इस प्रकार का कोई मूवमेंट करना चाह रही है ताकि वोट का ध्रुवीकरण हो जाए और वो वोट जो है टीएमसी के पक्ष में गिरे। मुझे लगता है कि वहाँ की जनता जो है अब समझ रही है कि अब इस प्रकार का ध्रुवीकरण और तमाम तरीके के जो कुप्रयास जो है ममता जी के द्वारा किए जाते रहे हैं, उसका मुझे नहीं लगता कि अब वहाँ की जनता उसको स्वीकार करेगी। आने वाले लोकसभा चुनाव जब कुछ दिन में शुरू होने वाले हैं, वहाँ पर इनको मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है। ठीक है, श्याम प्रकाश जी जवाब दे दीजिए जरा। देखिए, कोर्ट ने जो 2022 में पटाखे की जो फैक्ट्री है उसमें जो धमाका हुआ था, उसमें ये पाया कि इसमें जो बड़े धमाके जो हुए हैं और जिसमें कुछ लोग मरे भी हैं, कुछ ना कुछ गलत गतिविधियां हो रही थी और इसलिए उसको एनआईए को जांचने के लिए सौंपा गया। और उसमें जब जांच होगी तो स्वाभाविक बात है उन लोगों के हाथ भी नजर आएंगे कि जो लोग इस प्रकार की गतिविधियां वहां कर रहे थे और उसका किस प्रकार से दुरुपयोग जो है विध्वंसकारी गतिविधियां करने के लिए किया जा रहा है, ये भी सब चीजें उत्पन्न होंगी। तो ऐसे में
एनआईए को कोर्ट ने जिस तरीके से अलाउ किया वहां जाकर के जांच करने को, उसमें आप लोग बाधा पहुंचा रहे हैं। सीधी सी बात है, वहां पर गलत काम हो रहा था और उस गलत काम को करने वाले लोग जो है उस जांच एजेंसी को, नेशनल जांच एजेंसी जो है उसको बाधा पहुंचा रहे हैं। अगर टीमें अपना काम नहीं करेंगी तो सच कैसे सामने आएगा सर? ईडी की टीम गई ना, संदेश खाली का सच सामने आया, वरना पता ही नहीं चलता कि संदेश खाली में क्या हो रहा था। बिल्कुल पॉलिटिकल की बात कर रहा है। देखिए, पॉलिटिकल आरोप है, और अगर आपको लगता है कि तो ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। शिकायत करना चाहिए। ठीक है, इस पर जवाब दे दीजिए। शांत प्रकाश जी, गंभीर आरोप लगाया है सुमित मल्होत्रा जी ने आपके ऊपर। देखिए सुमित जी जो इस तरीके से बात कह रहे हैं, ये पॉलिटिकल आरोप है या एक्चुअल में, इसको कम से कम आपको किसने रोका है वहां पर शिकायत करने से? और आपकी शिकायत पर क्यों नहीं कार्रवाई होगी? अदालत में कार्रवाई होगी। मगर केवल आपने कह दिया और उसके पीछे पीछे ईडी भागना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता। आपके पास में ठोस प्रमाण है, थोड़े दिन पर ठोस प्रमाण है, आप उसकी शिकायत करें। लेकिन सर एक चीज ये बताइए, ठीक है शांत प्रकाश जी, राज्य प्रशासन से लेकर स्थानीय पुलिस अब कार्रवाई करेगी या सर जो भी एक्शन हो, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि आखिर पश्चिम बंगाल में इन बेहद शक्तिशाली जांच एजेंसियों की टीम पर इतना बड़ा हमला कैसे हो जाता है? और ये पहली बार नहीं है जब किसी एजेंसी पर हमला हुआ हो, पहले भी सीबीआई और ईडी की टीमों पर हमला हो चुका है, लगातार हम इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस पर संज्ञान लेने के बजाय टीएमसी जांच एजेंसियों के अधिकारियों को ही उल्टा इस तरह कटघरे में खड़ा करती है जैसे वो बीजेपी के नेता हो। देखिए, जिस तरीके से ममता बनर्जी जो है वो जांच एजेंसियों को सही कह रही है, आप ये मान करके वो बिहेव कर रही हैं जैसे कि वो भारतीय जनता पार्टी के ही एजेंसी, व्यक्तिगत एजेंसी हो, निजी एजेंसी हो। मगर ऐसा नहीं है कि उनके ये सोचने के आगे जो है जांच एजेंसी अपना काम करना छोड़ देंगी। जिस तरीके से पीछे ईडी के साथ में इन्होंने दुर्व्यवहार किया, उसके बाद में संदेश खाली जो मामला है वो सबके सामने उजागर हुआ, ठीक इसी तरीके से प्रशासन ये जो है केंद्रीय एजेंसियां जो है वो ठोस तरीके से वहां पर जांच के लिए जाएंगी और मैं समझता हूँ कि वहां पर और तमाम पत्ते खुलेंगे और ये लोग जो है ना। देखिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसियां अगर पश्चिम बंगाल में जाती हैं और उनके ऊपर हमला होता है तो ये वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आपको लगता है कि बीजेपी के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है, इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो सर आप भी कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट का रुख कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बंगाल में बवाल को लेकर हम चर्चा कर रहे थे और इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। गलत मोबाइल नंबर कॉम्बिनेशन आपकी जिंदगी में बड़े नुकसान पहुंचाते हैं। ये ऐसा नेगेटिव पैटर्न